प्रणाम। इस वीडियो में हम बहुत दर्शकों के प्रश्न को शामिल कर रहे हैं। घर में असहजता, अशांति, मन करता है रोने का। पिता अपने पुत्र से दुखी और पुत्र अपने पिता से दुखी। भाई भाई से दुखी और पड़ोसी अपने पड़ोसी से दुखी। घर में किसी की आपस में बन ही नहीं रही। कोई कहता है कि यह सही है और कोई कहता है नहीं वो सही है। अनबन आपस में। महाराज, घर में ऐसा लगता है जैसे नकारात्मकता का प्रवेश हो गया है। घर की वास्तु स्थिति उत्तम नहीं है। तो कोई मंत्र बताएं जिससे घर में शांति आ सके, सहजता का प्रवेश हो सके, आत्मा का बल बढ़ सके। रोने का मन करता है और जो रोता है वो किसी भी दृष्टि से सही नहीं हो सकता। आध्यात्मिक दृष्टि से तो वह सही हो ही नहीं सकता। रोने वाला जो रोता है उसकी आत्मा का बल कम होता है। आत्मा के बल में कमी होती है। जो आत्मा का बल जिसके पास अधिक होता है तो कहते हैं कि वह आत्मा में स्थित है। जो आत्मा में स्थित हो जाता है वो क्यों रोएगा? आत्मा की शक्ति का प्रादुर्भाव उसमें हो जाएगा। वो क्यों रोएगा? वो तब तक रोता है जब तक उसके पास आत्मा का बल नहीं होता है। उसके पास केवल संसारिक बल होता है। संसार का धन तो हो सकता है, मान मर्यादा सब उसके पास हो सकती है, लेकिन जीवन में शांति नहीं है। रोने का मन करता है। पुरानी बातों को लेकर हम रोते हैं, अपनी पुरानी स्थितियों को लेकर रोते हैं। आज हमारी स्थिति अच्छी है लेकिन पुरानी स्थितियों को याद करके जीव रोता है। तो क्या कारण है उसका? उसका कारण है आत्मबल की कमी। आत्मा का बल नहीं है उसके पास। और अध्यात्म किसके लिए होता है? आत्मा के बल को बढ़ाने के लिए अध्यात्म होता है। आत्मा के बल को कमजोर कर देते हैं हम। तो नकारात्मकता घर में प्रवेश कर चुकी है। कोई उपाय बताएं या कोई मंत्र बताएं। तो दर्शकों, यह वीडियो ऐसे दर्शकों के लिए ही है जो जीवन में हार चुके हैं। उनको लगता है कि नकारात्मकता ही नकारात्मकता जीवन में प्रवेश हो गई है। तो सूत्र यह है कि हम आपको कुछ मंत्र बताएंगे। उन मंत्रों में से कोई एक मंत्र जीवन में धारण करना है। घर के प्रत्येक सदस्य को कहना है कि इन मंत्रों का जाप करें। जितना ज्यादा हो सकता है उतनी नकारात्मकता आपके घर से बाहर चली जाएगी। हम दावे के साथ कहते हैं, हम शिव योग के माध्यम से कहते हैं। और कुछ रख रखाव घर में कैसा होना चाहिए वो आपको बताने का हम प्रयास करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अंत तक अवश्य देखना। अच्छा लगे तो आगे शेयर भी अवश्य करना ताकि सबको लाभ प्राप्त हो सके। पहली बात जो कि आपको अपने घर से बाहर एक कलश स्थापित करना है। प्रतिदिन उसमें शुद्ध जल, गंगा जल मिश्रित करके वहां स्थित करना है। किसको? कलश को। किस दिशा में करना है? ईशान दिशा में। किस दिशा में? ईशान दिशा में। ईशान दिशा कौन सी होती है? पूर्व और उत्तर के बीच वाला जो कोना होता है वो ईशान कहलाता है। ठीक कलश की स्थापना करनी है शुद्ध जल और गंगा जल मिश्रित करके। ठीक। दूसरी बात, घर में हो सके तो सप्ताह में 2 बार समुद्री नमक के साथ पोछा लगाना है। ठीक। तीसरा, घर में तुलसी की स्थापना अवश्य करनी है। तुलसी का पौधा घर में अवश्य लगाना है। चौथा, घर में प्रत्येक सदस्य ने गले में रुद्राक्ष धारण करना है। क्या करना है? रुद्राक्ष धारण करना है। पांचवा, घर में डमरू प्रतिदिन बजाना है या शंख प्रतिदिन बजाना है।
या घंटी की ध्वनि प्रतिदिन आपके घर में गूंजनी चाहिए। ये तो कुछ महत्वपूर्ण बातें जिनके करने से आपके घर से नकारात्मकता बाहर चली जाएगी। हम सत्य रूपेण कह रहे हैं आपको। इसके अतिरिक्त 2 मंत्र हम आपको बताने वाले हैं। इन मंत्रों का जाप घर के प्रत्येक सदस्य को करना है। पहला मंत्र, ओम काल भैरवाय नमः। क्या? ओम काल भैरवाय नमः। अगला मंत्र है ओम अघोराय नमः। ओम अघोराय नमः। इन दोनों मंत्रों में से कोई एक मंत्र घर के सदस्य को कहना है कि कोई भी सदस्य या प्रत्येक सदस्य इन मंत्रों में से कोई एक मंत्र उठा ले, उसका निरंतर जाप करे। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आपके घर में नकारात्मकता का प्रवेश हो गया है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, इन मंत्रों का जाप करने से घर में सकारात्मकता प्रवेश होगी। शंकर जी का आगमन होगा, शिव की शक्ति का आगमन होगा, शिव की सकारात्मक शक्ति का आगमन होगा। आपके जीवन की अशांति दूर हो जाएगी और घर में सहजता, आपका रोने का मन नहीं करेगा घर में कि रोते रहें सारा सारा दिन। वास्तु दोष अगर घर में है तो उस सब की स्थिति उत्तम हो जाएगी। शिव का आगमन होने से सभी स्थितियां सकारात्मक हो जाती हैं। हम दावे के साथ कहते हैं, हम शिव की शक्ति के माध्यम से कहते हैं कि आपका जीवन अवश्य मंगलमय होगा। आप इन बताई गई बातों को जीवन में अवश्य धारण करना। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।